जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक के 138 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। और मित्रों, यहाँ पर जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उसका भी आनंद लेने वाले हैं। और जो यहाँ पर भगवान श्री राम की वनवास की कथा चल रही थी उस कथा का भी आनंद लेने वाले हैं, कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ें। उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इसी यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, तो अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। चित्रकूट के बेहग मृगे बेली बेटप त्रन जाते, पुण्य पुंज सब धन्य असे कहीं देओ दिन रात। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल व्यक्ष तृण अंकोर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन बंते रघुबर बिलो की, पाए जन्म फल होए बिसो की। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर उन जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी हो जाते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोबनु सेलु सुभाए सुहावने, मंगल अति पावने पावने। महिमा कहीं कबनि विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अबध बिहाई, जहसी लखन राम रहे आई। कह न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होए सहे सानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते हैं। सो में बरन कहूँ विधि के ही, डाबर कमल की मंदर लेही। से बही लखन करम मन बानी, जाय नसीलो सने हो बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ कि हूँ कहीं पखोरे का क्षुद्र कछुआ भी मंद्राचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छीन छीनो लख सिय राम पदे, जाने आप परुने हो। करत न सपने हूँ लखन चितो, बंधु मातो पितु गे हो। क्षण क्षण पर सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्ने में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन ग्रह सो रही वसा सुरत बिसारी। छिन छिन पिए विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोरी कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे
वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहिने हो नित्य बढ़त बिलो की, हर्षित रहित दिवस जिम को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रिय नेत्र बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित हो रही हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार को रंग बेहंगा। सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असन अमिये सम कंदे मूल कर फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पूर्ण कुटी प्यारी लगती हैं। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों को के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनके अमृत के समान लगता है। नाथ नाथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होए बिलोकत जासु, जह मोहि सके विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरति रामहि तजहि तंजन, त्रन समय विषय बिलासु। राम प्रिय जगे जाननी जननी, सिय कछु न अच आचिर जूतासु। दिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिये लखन जहि विधि सुख का लहाई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाई। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुने लखन सिये अति सुखो मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बार बिलोचन भरही। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील से ओकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसुमय बेचारी। लखसिय लखनु बिकले हुई जाहि, जिम पुरसहि अनुसरे परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखे रघुनंदनो, धीर कृपाल भगत और चंदनो। लगे कहने कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहाहि लखनो अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं और जिन्हें सुंदर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखनो सीता सहित
सोहति परने निकेते। जिमि बासौ बसे अमरपुर सचि जयंते समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पूर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।